हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक दिन सोच में था, क्या वो इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसीलिए उसने ये पता करने के लिए अपने मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। मंत्री ने कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप इस नगर के राजा हैं, तो आप सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, मुझे राजपाट तो विरासत में मिली है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। इसीलिए मुझे जानना है, क्या मैं बुद्धिमान हूँ या नहीं। तब मंत्री ने कहा, महाराज, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि वो ये बात जानते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करते। इसीलिए राजा ने अपने मन को शांत कर मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? फिर मंत्री ने कहा, देखिए महाराज, मैं इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं, लेकिन इस नगर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा, वही आपका ये उत्तर दे पाएंगे। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इस नगर में सबको ऐलान कर दीजिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरे पास आए। उसे राजा ने बुलाया है। फिर मंत्री कहता है, महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहते। अगर हम ऐसा कर भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाएगा, और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर बेकार की बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं उस बुद्धिमान आदमी को कैसे ढूंढा जाए, और दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिल सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं, मुझे बताओ वो कौन सी तरकीब है जो तुमने सोची है। मंत्री जी ने कहा, हम पूरे नगर में एक ऐलान कर देते हैं, जो आदमी राजा के पास जाकर एक ऐसी बात बताएगा जो राजा ने कभी न सुनी हो, तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, तो क्या हम सबको 1000 मोहरे देते रहेंगे? और भला वो व्यक्ति कैसे बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री कहता है, महाराज, यही एक तरीका है जिससे हम बुद्धिमान व्यक्ति से मिल सकते हैं। बस आपसे कोई भी व्यक्ति आकर कोई सा भी बात बताए, आपको कह देना है कि ये बात तो मैंने सुनी है। ऐसा करने से आपको 1000 मोहरे भी नहीं देने होंगे, लेकिन जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हमसे कैसे भी 1000 मोहरे ले ही लेगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। उसके बाद राजा ने ये बात सबको ऐलान कर दिया, और उसके महल में बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। राजा को बहुत सी नई नई बात बताते हैं। राजा हर बात को सुनकर एक ही बात कहता है कि मैंने ये बात तो सुनी हुई है। 1000 मोहरे की लालच में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ दिन बाद एक साधु राजा के दरबार आता है और उनसे कहता है, महाराज, क्या नई बात बताने पर आप सबको 1000 मोहरे देते हैं? राजा ने कहा, हाँ, अगर नई बात हो और जो हमने नहीं सुनी हो, उसके बाद हम उसको 1000 मोहरे देते हैं। ये सुनकर साधु कहता है, महाराज, मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत सा धन था, और उस समय आपके परदादा पृथ्वी सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन उस समय एक ऐसा चीज़ हुआ था जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। जब पृथ्वी सिंह जी यहाँ के राजा थे, तब उस समय इस नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर बहुत से लोगों को नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत सा धन होने की वजह से आपके परदादा पृथ्वी सिंह जी ने मेरे परदादा से 5000 सोने के मोहरे उधार लिए थे। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, अगर उस समय पृथ्वी सिंह जी ने हमारे परदादा को वो 5000 मोहरे लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं होते। महाराज, मेरे परदादा ने आपके परदादा की मदद की, जिसकी वजह से हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर मेरे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था यदि मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे वो मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वो बात सुनी ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपने कहा है, जब मुझे कोई नई बात बताएगा तो मैं उसे 1000 मोहरे दूंगा, इसलिए मैं आपको ये बात बताने आ गया,
ताकि आपको इतनी पुरानी बातों का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अगर राजा कह देते हैं कि मैंने ये बात नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस साधु को देने पड़ते हैं। और यदि राजा ये कह देते हैं कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो राजा को 5000 सोने के मोहरे लुटाने पड़ते। अब राजा समझ गए थे कि ये साधु ने मुझे किस तरह से फंसा दिया है। उसके बाद राजा उस साधु से कहते हैं, साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और देखो, मैंने आपको देख लिया। उसके बाद साधु को सारी बात समझ में आ जाती है। फिर साधु ने कहा, महाराज, मैं तो बस इस होड़ को ख़त्म करना चाहता था। जब सबको पता चला आप मोहरे बांट रहे हो, तो पूरे नगर में किस तरह की भगदौड़ मच गई थी। सब लोग अपने काम को छोड़कर इस काम में लग गए थे। अब देखिए, अगर सब लोग अपने काम को छोड़कर इस काम में लगे रहें तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा। मैं तो बस इस बात को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहता है, साधु बाबा, मुझे आपसे एक बात जाननी है। मुझे जानना है बुद्धिमान व्यक्ति आखिर होते कैसे हैं, उसमें कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं। ये सुनने के बाद साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होता है। हम लोग देखकर नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान कर सकते हैं। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि आपके अंदर ये सारे गुण नहीं हैं तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण होता है वो अपने काम को समय के अनुसार करता है, फालतू के समय को भी उपयोग में ले लेता है, और वो महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझते हैं कि समय ही वो चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर एक काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो आलस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है, उसे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझता है इंसान तो गलती का पुतला होता है, इसीलिए माफ़ कर देना ही इंसान का सबसे पहला गुण होता है। यदि कोई इंसान उनके सामने गलती कर भी देता है तो वो उनको समझाते हैं, ना कि गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है इंसान से गलती होती रहती है और कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर गलती कर भी देता है तो वो एक ही बार करता है और उसे कुछ सीखता है और दोबारा नहीं करता। अगर कोई इंसान अपनी गलती बार बार दोहराता है तो वो इंसान मूर्ख होता है। तीसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है कि वो गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज़्यादा खुशी होने पर लेता है, क्योंकि उसे पता है गुस्से में हमारा दिमाग काम नहीं करता और इसमें किया गया कोई भी काम ज़्यादातर फ़ायदेमंद नहीं होता। और जब हम खुश होते हैं उस समय हम बहुत उत्तेजित होते हैं और उस समय हम जो भी काम करते हैं उत्तेजना में करते हैं और उत्तेजना में किया गया कोई काम पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बैठकर शांति से, धैर्य से सोचते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणाम को देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। चौथा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि वो अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते। वो जानते हैं जो आज हमारा मित्र है वो कभी भी हमारा शत्रु हो सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियाँ, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मन की बातें, घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए वो बताते रहते हैं। उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है घर का भेद या अपना भेद दूसरों को बताएंगे तो अपना ही घाटा होगा। पांचवा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वो सबसे बातचीत करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि सामने वाले का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसी भी छात्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बात बता सकता है
जिसे सीखने में उसे खुद सालों लगे हो। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन बातों को अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में सारी बात खुद सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। छठवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है कि वो यदि कोई भी कार्य शुरू करता है तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो मूर्ख होते हैं काम शुरू होते ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों का बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्यों का हिस्सा ही नहीं है। यदि हम किसी काम को शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नज़र में हम असफल आदमी के सीढ़ी में आ जाते हैं। अगर हम किसी भी काम को शुरू करते वक्त किसी को भी नहीं बताते तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद पता चल जाता है और फिर वही आदमी बोलेंगे ये आदमी कितना शांत है, अंदर से कोई अहंकार नहीं है, इतने बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसमें कोई घमंड नहीं है। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वो कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो हमेशा शिष्य बनकर रहता है क्योंकि उन्हें पता है गुरु होने पर बस दूसरों को सिखाना पड़ता है लेकिन खुद कुछ सीखने को नहीं मिलता। बुद्धिमान आदमी कभी अपने आप को सीखने से नहीं रोक सकता। वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटे बनकर सीख सकते हैं। बड़े बनकर अहंकार से भरकर अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। आठवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वो कभी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कहीं बातों पर आँख मूंदकर भरोसा करते हैं। वो खुद ही पहले अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल कर चीज़ों और घटनाओं का जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कर्मों पर समानता नज़र नहीं आती। नौवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि वो भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान में बातें करता है। वो अपना आपा जल्दी नहीं खोने देता और सभी के साथ सम्मानपूर्वक बातें करता है। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिससे वो भविष्य में कभी पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है मेरा इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। इसीलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता है जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठाना पड़ सके। असल में बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी यही होती है कि वो शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करता है। महाराज, ये 9 गुण जो मैंने आपको बताई हैं ये वो कुछ मुख्य गुण हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति में पाई जाती हैं। अगर कोई आदमी ये गुणों को अपने अंदर अपना ले तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ये सुनकर राजा कहते हैं साधु बाबा, मैं समझ गया, कोई भी इंसान बुद्धिमान हो सकता है, बस उसे खुद पर नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल नॉलेज वेब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।